बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन। आज हमारी ट्रेनिंग का डे 7 है और आज हमारा जो टॉपिक है वो है वालिदैन से मौसर राब्ता। किस तरह हम वालिदैन से राब्ते में रहेंगे और उसके क्या तरीक़ाकार हैं, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। मैं आज आपसे सिर्फ बात नहीं करूंगा बल्कि वालिदैन से कैसे बात करनी है, इसका बेहतरीन तरीका और इसको समझाने की कोशिश और वालिदैन को समझने की कोशिश करेंगे आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन वालिदैन के लिए भी बड़ा ज़रूरी है और उससे ज़्यादा एक अच्छे टीचर्स के लिए ज़रूरी है। अब कुछ सवाल हैं कि वालिदैन उस्ताद से क्या तवक्को रखते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी टीचर से कि टीचर एक कैसा हो। उस्ताद वालिदैन से क्या तवक्को रखते हैं और वालिदैन की शिकायत को कैसे संभालना है, बच्चे की कमज़ोरी वालिदैन को कैसे बतानी है, इन टॉपिक पर बात होगी। वालिदैन के गुस्से का जवाब कैसे हमने देना है, अगर वो किसी भी बात पर या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, वालिदैन बड़े गुस्से में आते हैं जी, टीचर्स को बुलाएं, हमने उनसे बात करनी है। वालिदैन के सामने बच्चे की इज्जत को कैसे बरकरार रखना है, हमने इस टॉपिक पर बात होगी। और सबसे बढ़कर उस्ताद और वालिदैन मिलकर बच्चे को कैसे कामयाब करेंगे। इन तमाम पहलू पर, इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे। आए सबसे पहले एक मरकज़ी जो मैसेज है, जो पैगाम है आज का, कि वालिदैन के साथ अच्छा ताल्लुक बच्चे की बेहतरी, तालीम और बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत है। याद रखिएगा, अगर आप वालिदैन के साथ अच्छे से अटैच नहीं होंगे, वालिदैन या आपके साथ अटैच नहीं होंगे, तो कभी भी ट्रायंगल कंप्लीट नहीं होगा और बच्चा ग्रो नहीं करेगा। तो मौसर राब्ते से क्या होगा, क्या तब्दीलियां पैदा होंगी, बच्चे में खुद इत्मादी बढ़ेगी जब आप उसकी अपडेट उसके वालिदैन को देंगे। अच्छा, हमारे यहाँ तासुर यही है कि हम सिर्फ कंप्लेंट्स पर कॉल करते हैं। ये बड़ी अहम बात है लिखने वाली। इदारा कब कॉल करता है पेरेंट्स को? जब कंप्लेन होती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चे ने अच्छा काम किया तो आज भी कॉल करें जी, बताएं जी आज आपके बच्चे ने बड़ा अच्छा लेसन सुनाया। कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। तो आज हमें ये अपनी फिक्र बदलनी होगी, सोच को तामीर करना होगा। वालिदैन का तामन हासिल होता है अगर आप उनसे राब्ते में रहेंगे, तो उनको अच्छा लगेगा कि टीचर्स मेरे बच्चे के लिए कितनी जिम्मेदारी का एहसास जो है ना दिला रही है हमें, कितनी जिम्मेदार टीचर है, कितना अच्छा इदारा है। हमारे बच्चे की प्रोग्रेस हमें वक्त के साथ साथ बताता है। ये इत्माद की फिजा एक कायम होगी, बच्चे की कारकर्दगी बेहतर होगी। अब जब बच्चे को पता है कि अगर मैं टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं लूँगा तो घर खबर जाएगी, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि बच्चा एफर्ट ना करे, तो बच्चे की प्रोग्रेस बेहतरी की तरफ जाएगी और बच्चे में एक खुददारी पैदा हो जाएगी कि मैंने काम करना और अपना काम वक्त पर करना। आए जिस टॉपिक को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है गुफ्तगू के असूल, एहतराम और एतमाद। हमने पेरेंट्स के साथ क्या रवैया अख्तियार करना है, किस तरह हमने सिचुएशन को हैंडल करना है। एक अच्छा टीचर्स है, उसकी क्या क्वालिटीज हैं, वो आया इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, हमेशा अदब और एहतराम से बात करता है। ये बात याद रखिएगा, टीचर्स नाम ही रिस्पेक्ट का है, आप दें और लें। ऐसा कभी नहीं है कि आपके पास पेरेंट्स आया और आपने अगर वो गुस्से में है तो आपने उससे ज़्यादा शाउट कर दिया है, तो कभी भी सिचुएशन हैंडल नहीं होगी कभी। और अल्फाज का अच्छा इस्तेमाल, ये एक अच्छे टीचर्स की निशानी है कि वो सिचुएशन कुछ भी हो उसको बड़े अच्छे अल्फाज में बात करेगा। आपको अपने बच्चे की कोई फिक्र नहीं है, सपोज, ये अल्फाज एक टीचर नहीं कहेगा। हम अमूमन जब भी कॉल करते हैं बच्चा रेगुलर नहीं है तो एक ही बात होती है, आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है। तो कोशिश करनी है, ये मैनेजमेंट के लिए भी बातें हैं और क्लास टीचर्स के लिए भी हैं कि अगर वो पीटीएम में पेरेंट्स आते हैं तो इन अल्फाज से इज्तनाब करेंगे, आप ये अल्फाज यूज़ नहीं करेंगे। आपका बच्चा बहुत ख़राब है, आपके बच्चे को आता जाता कुछ नहीं है, इसकी बजाय आप ये कहेंगे कि हम मिलकर काम करते हैं, देखें ये कर सकता है। तो ये कुछ बुनियादी जो गुफ्तगू के आदाब हैं ये आपने ज़हन में रखने। और अच्छी कम्युनिकेशन क्या है?
अब ये तो हो गई वो बातें जो कि बेसिक्स हैं। अब अच्छी कम्युनिकेशन है वो सिचुएशन पे भी डिपेंड करती है कि आया सिचुएशन क्या है, पेरेंट्स किस कंडीशन में आया आपके पास, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो नॉर्मल है, या वो अभी स्टार्टिंग में गुस्से में था। अगर आप उसको सुन लेते तो हो सकता है वो अपनी बात, ये फितरती अमल है कि इंसान का गुस्सा जब वो बयान कर लेता है ना, कोई उसको सुन लेता है तो वो कम हो जाता है, और जब तक वो किसी को अपनी बात सुना नहीं लेता। और आखिरी जो इसमें पहले जो 30 सेकंड कह लें या आप पहले 3 मिनट कह लें, ये इंतहाई ज़रूरी है अगर कोई इंसान गुस्से में है तो उसको बर्दाश्त करने के। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली अपना जो लेवल है वो कम हो जाएगा। खैर, वालदैन की बात मुकम्मल सुने, दरमियान में टोके ना। अगर अब वो आए हैं, अभी ऑफिस में आए हैं सपोज, या आपसे पीटीएम में आए हैं, आते उन्हें, मिस देखे मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था इसकी राइटिंग पे काम करें, आपने क्या काम किया मिस, मुझे मैं अपना बच्चा लेफ्ट करवा लूंगी, फलां फलां फलां, कुछ भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपने जस्ट अभी सुनना है बड़े तहम्मुल के साथ। नंबर 2, मुकम्मल तवज्जो से सुने और चेहरे पर संजीदगी के और एहतराम रखें, मतलब फेस इंप्रेशन जो है आपके पॉजिटिव, उसको वाइब्स आए कि उसको सुना जा रहा है और एक अच्छे एंगल से सुना जा रहा है, ना कि अगर वो आपको कंप्लेंट्स कर रहे हैं और आपका ध्यान मोबाइल पे है, या आप दाएं बाएं देख रहे हैं, या बेंच पे, या कलम के साथ आपकी, मतलब आप उसकी बात को अहमियत नहीं दे रहे, तो वो बजाय अपनी बात मुकम्मल करने के वो बात मजीद आगे बढ़ जाएगी। तो कोशिश करनी है कि आप फेस इंप्रेशन अच्छे रखें और खामोशी से पहले उनको सुने, और जब आप सुन लेंगे फिर सादा जुमला आपने इस्तेमाल करना है, जी आप मुझे मुकम्मल बात आपकी होगी, अब मुझे आप कुछ मौका देंगे कि मैं आपको कुछ बयान करूं जी। तो ये एक अच्छा तरीका है सिचुएशन को हैंडल करने का। उसके बाद वालिदैन हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारे पार्टनर है, ये बात याद रखिएगा। देखें वो हम पे इत्मीनान करते हैं, कोई भी इदारा है पेरेंट्स के साथ कॉपरेशन से चल रहा है ना, वो कॉपरेट करते हैं, देन सिस्टम ग्रो करता है, तो वो हमारे दुश्मन नहीं है। आपने कतई ये जहन में नहीं लाना कि इसकी मदर तो सर मेरे खत्ते पड़ी हुई है और सर ये इसने मुझे ढूंढ लिया है, आय हाय हाय सर अब मेरी खैर नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, हर वालिदैन अपने बच्चे के लिए फिक्रमंद होता है, आप भी मोस्टली जो है ना वो पेरेंट्स, टीचर जो है ना वो पेरेंट्स भी हैं, तो हर आप भी अपने बच्चे के लिए उतने ही फिक्रमंद है। तो ये कोई कॉमन प्रॉब्लम है सबकी, इसमें आपने जो है ना डिस्टर्ब नहीं होना कि हाय अब पता नहीं क्या हो जाएगा आपके साथ, कोई ऐसा जो है ना वो अमल नहीं है, सिर्फ डिपेंड करता है कि आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। उनका अंदाज गलत हो सकता है लेकिन उनका मकसद बच्चे की बेहतरी है, ये बात आपने पॉइंट नोट कर लेना है। देखिए पेरेंट्स कंप्लेन लेके आया, अंदाज गलत है, बाज जो है ना पेरेंट्स है उनको वॉइस लेवल बहुत ज्यादा होता है, हर इंसान दूसरे इंसान से मुतफिक नहीं हो पाता, मतलब किसी का कम्युनिकेशन गैप है, इट्स मीन पेरेंट्स इतने एजुकेट नहीं है। तो देखें आप तो एजुकेशन से वाबस्ता हैं, आप तो एजुकेट हैं, आपने उनको एजुकेट करना है, तो अगर आपका भी रवैया वैसा हो जाएगा तो फिर ये कभी भी वो आपसे इंस्पायर नहीं होगा। जब पेरेंट्स इंस्पायर नहीं होंगे तो आप बच्चे को क्या इंस्पायर करेंगे। तो पेरेंट्स कंप्लेन लेकर आते हैं तो वो फिक्रमंद किसके लिए, अपने बच्चे के लिए, और होना भी चाहिए, उनका राइट है। तुम एक दूसरे के हरीफ नहीं के बच्चे के मुस्तकबिल के साथी हो। अब ये बड़ी अहम बात है, हमने चलना है पेरेंट्स के साथ। हम दो इंसान अगर देखें ना, दो कश्तियों में सवार है, कभी भी मंजिल पे नहीं जाएगा। अगर एक कश्ती में सवार है और दोनों ही एक डायरेक्शन में है तो वो किसी ना किसी मंजिल पर पहुंच जाएगी। तो पेरेंट्स के लिए भी यही मैसेज है कि आप भी टीचर्स के लिए उतना ही तहम्मुल रखें, हम आपके बच्चों के उस्ताद हैं, ठीक है, और इज्जत के काबिल हैं, आप इज्जत देंगे तो आपका बच्चा इज्जत देगा। तो ये उस्ताद के लिए, वालिदैन के लिए भी मैसेज है। तो क्योंकि बेहतरी के लिए आप भी चाह रहे हैं और हम भी बच्चे की बेहतरी के लिए काम करना चाह रहे हैं। बच्चे की कामयाबी के लिए 3 लोगों का मजबूत तल्लुक बड़ा ज़रूरी है, वो मैं हमेशा कहता हूँ ट्रायंगल, स्टूडेंट, पेरेंट्स एंड टीचर। ये ट्रायंगल नहीं बोलना, ये पूरे लेक्चर्स में ये बात आपको आज की कोड करवाता जाऊंगा कि ये ट्रायंगल के बगैर बच्चा कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। आप कहें जी हमारा बच्चा शाहीन बना दें और घर में पेरेंट्स हों, कभी उसकी नोटबुक भी ना चेक करें,
तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है। ये मैसेज पेरेंट्स के लिए भी है और टीचर्स के लिए भी है। देखें, हमने काम करना है मिलकर। आप अगर बच्चे में कोई खामियां हैं, जैसे आप खामियों के लिए राब्ता करते हैं, खूबियों के लिए भी किया करें, और खामियों के लिए करते हैं तो पेरेंट्स से सोल्यूशन भी दिया करें और उनसे कोई सोल्यूशन लिया भी करें। घर में बच्चे की एक्टिविटीज क्या है, वो क्या करता है, वो लेजर टाइम कैसे स्पेंड करता है, ये सारी सिचुएशन आप उनसे। लेकिन अगर आपके और पेरेंट्स के दरमियान कोई गैप है तो उससे ये कभी भी बच्चा ग्रो नहीं कर पाएगा। आप अपने एज पे खड़े हो जाएंगे, पेरेंट्स अपने एज पे, नुकसान अल्टीमेट किसका होगा, बच्चे का होता। अच्छे टीचर्स ने कभी ऐसा काम नहीं करना। हमने बच्चे को इग्नोर करना ही नहीं है किसी भी सूरत में। खैर, उसके बाद है जी, शिकायत नहीं बल्कि तारीफ होनी चाहिए। अब हम मीटिंग में हमेशा क्या होता है, हर टीचर्स ने वीक पॉइंट ढूंढे होते हैं। खुदारा कभी पॉजिटिव पॉइंट पे भी बात करें। अब पेरेंट्स पूरे महीने बाद ये सुनने नहीं आया जी आपका बच्चा नहीं अच्छा, ये लिखता अच्छा नहीं है, ये पढ़ता अच्छा नहीं है, ये सुनाता अच्छा नहीं है, इसकी फलां कंप्लेन है, ये बच्चों को तंग करता है, ये क्लास से बाहर जाता है, ये डिसिप्लिन ब्रेक करता है। अगर आप समझेंगे वो आपकी ये सुनने आए हैं तो आप गलत हैं। आपने शिकायत को भी एक मौसर तरीके से बयान करना है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? शिकायत को भी मौसर तरीका, वालिदैन से सिर्फ उस वक्त राब्ता ना करें जब बच्चा गलती कर रहा है, वही बात कि आपने उस वक्त राब्ता करना है जब वो अच्छा काम भी कर रहा है। तो अब वालिदैन का ट्रस्ट आप पे डेवलप हो जाएगा कि टीचर तो, और बच्चे का भी, देखा मामा आज मैंने अच्छा काम किया, टीचर ने आपको भी कॉल करके बताया, तो मैं ऐसे ही अच्छा काम करूंगा। तो एक इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। उसके बाद कमज़ोर तालिब इल्म के वालिदैन से गुफ्तगू कैसे की जाए। मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनमें कमज़ोरी हकीकतन है, लिखते अच्छा नहीं है, सुनाते अच्छा नहीं है, रेगुलर नहीं है। मसला वाज़ेह हो जाए ना तो उस पर तहकीक करना या उसको सोल्व करना आसान हो जाता है। तो मस्बत अंदाज में कि तुम स्कूल में क्या कर रहे हो ये बताएं, वालिदैन घर में क्या कर रहे हैं इस पर बात हो सकती है, ठीक है, रीडिंग का मसला डिस्कस हो सकता है, ये सारी चीज़ें। तो वालिदैन से गुफ्तगू का एक पैटर्न है जो मैंने आपके सामने रख दिया। अब बच्चे की इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ क्या है। अब बच्चा, आपको पता है, पीटीएम में साथ आता है। अब सामने खड़ा करके खुद सोचें, मैं ये बात कहता होता हूँ कि सूखे जो पत्ते होते हैं ना दरख्त के, दरख्त से गिर जाएं, बड़ी अहम बात करने जा रहा हूँ। सूखे पत्ते दरख्त से गिर जाएं, कभी उन पे पाँव रख के देखें, पाँव रखेंगे तो क्या आएगी। तो हम तो फिर भी जीते जागते इंसान, अगर हमें सामने खड़ा करके तजलील किया जाए तो क्या हमारी ईगो, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट इसको चैलेंज नहीं हो रहा। तो अगर सूखे पत्तों में अना का मामला है तो बच्चे की भी इज्जत और रिस्पेक्ट है। बात कोड करने का मकसद ये है कि बच्चा इज्जत का हकदार है, उसकी इज्जत किसके हवाले है, टीचर्स के हवाले। लेकिन हर बार खड़ा करके तजलील कर देना, सर जैन को देखें जरा, ये बात नहीं मानता, सर जैन को देखें, हर बार क्लास में जैन ही डिस्कस हो रहा है तो जैन साहब ने भी सिलेंडर कर देना जब मैं हूं ही ऐसा, तो ठीक है चलने दें। नहीं, आपने उसकी अच्छी बात को भी कोड करना है। सर इसने, जैन ने ना कल बड़ा अच्छा टेस्ट दिया था, आज का टेस्ट थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो काइंडली इसको देखें। अब सर का क्या या टीचर्स का क्या है जो चेक कर रही हैं, जैन बच्चे आपने अगर कल का अच्छा किया तो आज भी अच्छा करो, कर सकते हो आप। तो एक मौसर तरीका है। अब बात है पीटीएम में बच्चा सामने खड़ा है और टीचर्स एक फहरिस्त लेके बैठी है, देखें जी रेगुलर नहीं है, आंदे ही कुछ नहीं जी, करते ही कुछ नहीं है। अब बच्चा किसके हवाले है। अब एक बात है, मैं गाड़ी सही करवाने जाता हूँ मैकेनिक के पास, मैं मैकेनिक को दे के आ जाता हूँ, अब मैं वापस जाता हूँ लेने तो मैकेनिक क्या कह रहे हो, भाई सेल कर दें। भाई मैं तुम्हारे पास ठीक करवाने आया हूँ, तुम मुझे कह रहे हो सेल कर दो, तो क्या मैं उस पर दोबारा एतमाद करके गाड़ी उसके पास लेके जाऊंगा? नहीं। तो इसी तरह जब आप हर बार बच्चे को सामने जलील करेंगे, वो फैसला हो चुका होगा बच्चे के माइंड में कि मैंने स्कूल छोड़ना है, मैंने स्कूल छोड़ना है, या मैंने एकेडमी जो है ना वो लेफ्ट कर देनी है। तो इस रवैये से जो है ना वो अच्छा एक तासुर नहीं जाएगा। इस बात पर आपने जो है ना वो अमल करना है,
ठीक है, कि बच्चे की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ जो है ना वो एक टीचर्स के हाथ होता है। वालिदैन के सामने बच्चे को हमेशा उसकी इज्जत बरकरार रखें, उसको नालायक ना कहें, ना समझ ना कहें, ठीक है। पीटीएम में ये बातें निकाल दें अपने ज़हन में से, उसकी सलाहियतों का भी ज़िक्र करें कि इसके अंदर सलाहियत क्या है, ठीक है। और कभी भी एक बच्चे का दूसरे से मुआवजा ना करें। हमारे यहाँ तासुर यही है, देखें मेरी क्लास में 50% स्टूडेंट्स हैं, तो सारे ही अच्छे हैं, सिर्फ इसी को प्रॉब्लम है, सारे बच्चे अच्छे हैं। सर ये देखें, मेरा रिजल्ट देखें सर, सर सारे 90% पे है, सर इसी का मसला है, सर इसी की मदर का मसला है, सर इसी के पेरेंट्स का मसला है, सर इसी की कंप्लेन आती है। नथिंग। आप उसके लिए मेथड, जिस पे हम पहले टॉपिक में बात कर चुके हैं, उसके लिए आप अपना मेथड चेंज करें। हो सकता है आपके दूसरे मेथड से वो आपके साथ इंगेज हो जाए। और गुस्से वाले वालिदैन से गुफ्तगू कैसे करनी है, ये बड़ी अहम बात है। जो गुस्से वाले हैं, ठीक है ना, उनसे कैसे अपनी आवाज़ हमेशा नरम और पुरसुकून रखनी है। आपने बड़े नरम लहजे में आपने उनसे बात करनी है, वालिदैन की बात मुकम्मल सुननी है, दरमियान में आपने उनको टोकना नहीं है, और गलती का एतराफ़ करना है, दिफा नहीं करना। हमारे यहाँ तासुर ये है, हम गलती का दिफा कर रहे होते हैं, हम गलती का दिफा कर रहे होते हैं, जो कि हकीकी मायनों में गलत है। हमें गलती का दिफा नहीं करना, गलती हो गई है तो उसका हमने एतराफ़ कर लेना है जी, ठीक है जी, हम टीचर भी इंसान है और इंसान से गलती होती है, कोई बात नहीं। अगर बच्चे को ये रवैया ठीक नहीं लगा तो मैं इसको दूसरे तरीके से इंशाल्लाह, आप परेशान ना हो, अपने साथ इंगेज कर लो। एक अच्छा टीचर का ये पेरेंट्स से इत्मीनान में लेने का एक तरीका है, ठीक है। और जुमला, मैं आपकी नाराजगी समझ रहा हूं या समझ रही हूं, ये बड़ा अच्छा जुमला है। ये जुमले कोड करने वाले हैं। पेरेंट्स से कहे जी मैं आपकी नाराजगी समझ रही हूँ, समझ रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट कंप्लेन का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर आपने अब बात करनी है हकीकतन बच्चे में गलती है तो रिकॉर्ड के साथ करनी है। ये बात अहम है, नोट करें। अगर बात करनी है हवाई जो है ना, वो बातें नहीं करनी है आपने, ये हो गया वो हो गया, भाई रिकॉर्ड क्या है। देखें जी, होमवर्क नहीं कर रहा, मिस नहीं, मैं तो डेली करवाती हूँ, इट्स ओके। आप बुलाएं हेल्पर को, जी बच्चे की नोटबुक लेकर आए, बच्चे की डायरी लेकर आए प्लीज, बच्चे की अटेंडेंस लेके आए। आपने कहा बच्चे की अटेंडेंस भी आ गई, होमवर्क भी आ गया, डायरी भी। अब बात करें आप प्रूफ के साथ। एक अच्छा टीचर जो है ना वो रिकॉर्ड के साथ बात करता है, ये बात कोड कर लें। वो ऐसे नहीं है कि बस बातों से ही उलझा रहा है पेरेंट्स को, बातों में ही दाएं बाएं डायरेक्शन जो है ना वो लेके जा रहा है, नहीं, वो रिकॉर्ड के साथ बात करता है। जी नोटबुक लेके आए, ठीक है, अटेंडेंस लेके आए, इसकी डायरी लेके आए, देखें जी ये देखें, आप कह रहे हैं होमवर्क कर रहा है, प्लीज आप इस चीज को मानेंगे, देखें होमवर्क नहीं हुआ, मैंने मेंशन किया होमवर्क इज नॉट डन। ये फलां जगह पे भी देखें मैंने मेंशन किया है, यहाँ पे भी ये काम नहीं हुआ। तो क्या करना है, आपने रिकॉर्ड के साथ बात करनी है, बात याद रहेगी, रिकॉर्ड के साथ। विदाउट प्रूफ कोई बात आप नहीं कर सकते, आपके पास दलाइल मौजूद होने चाहिए और वो हकीकत पर मबनी हो। मकसद वालिदैन को गुस्सा दिलाना नहीं है, बल्कि क्या है, हल निकालना। हमारे यहाँ कोई भी प्रॉब्लम्स होती है ना, तो हम एक ही बात करते हैं, उस बात को बड़ा लंबा खींचना शुरू कर, ओ भाई सोल्यूशन की तरफ आए। प्रॉब्लम आ गई है, प्रॉब्लम सबको समझ आ गई है क्या है, बच्चा वीक है, पेरेंट्स को भी समझ आ गई, आपको भी आ गई, सोल्यूशन क्या है। यहाँ तो राब्ते में पेरेंट्स के साथ आप है ना, आप उनसे भी लेंगे और उनको देंगे, ये गिव एंड टेक का मामला है। ट्रायंगल तभी कंप्लीट होगा जब आप उनसे पूछेंगे बच्चे के घर में जो लेजर टाइम है उसमें क्या एक्टिविटीज है, क्या कर रहा है वो, आया वो अच्छा पढ़ रहा है, वो टीवी ज्यादा देखता है, ठीक है, स्क्रीन टाइम उसका ज्यादा है, मोबाइल ज्यादा देखता है, या वो कोई ऐसी एक्टिविटी में मसरूफ है जिसकी वजह से वो अपना लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको मुकम्मल नहीं करता। तो ये बात है कि गुस्से वाले वालिदैन से आपने किस तरह बात करनी है। अब है 5 कमजोर तालिब इल्म से जो है ना वो बात आप कैसे कर सकते हैं। अब मुख्तलिफ लेवल्स हैं, मैं इसको थोड़ा सा आगे जाके बयान करता हूँ क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लेंथी मैं नहीं चाहता, बात शॉर्ट हो और अच्छे अल्फाज में हो, इस पर हम आएंगे। अब सैंडविच मेथड है, अक्सर पीटीएम में ये सैंडविच मेथड लिख लें जी, आप टीचर्स लिखें, ये बड़ी अहम बात है। पीटीएम जब भी करनी है सैंडविच मेथड से करनी है। वो सैंडविच मेथड क्या है, गुड, पहला मेथड देखें,
मेरे हैंड की डायरेक्शन देखें, गुड, दरमियान में प्रॉब्लम्स, देन सॉल्यूशन। सैंडविच खाया आपने कभी? ऊपर एक ब्रेड, नीचे ब्रेड, और असल मटेरियल क्या होता है? दरमियान में होता है। तो ये सैंडविच मीटिंग में आपको बताने जा रहा हूँ। सैंडविच मीटिंग क्या है? मतलब आते ही पेरेंट्स कोई भी नहीं सुनेगा कि बच्चा अच्छा नहीं है, ये बात जो मैंने पहले की। आपने सैंडविच मीटिंग करनी है, वो क्या है? सबसे पहले आपने कुछ अच्छी बातें भी हैं, हर हर एक तालिब इल्म में अच्छी बातें होती हैं। कोई सफाई का बड़ा ख्याल रखता है, नीट क्लीन आता है, ठीक है, फ्रेश रहता है, उसमें रिस्पेक्ट बड़ी है, वो शोर नहीं करता, वो तंग नहीं करता, गुड गुड मैनर्स। जो गैजेट्स हैं उस पर बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले सैंडविच जो मीटिंग है उसका लेवल ये है कि आपने अच्छी बातें, फिर जो रियल प्रॉब्लम्स हैं विद रिकॉर्ड, जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उसको विद रिकॉर्ड आपने डिस्कस करना है। देन प्रॉब्लम्स दरमियान में आ गई, गुड हैबिट्स टॉप पे आ गई, लास्ट पे हम चलेंगे सॉल्यूशन की तरफ। बात को अधूरा नहीं छोड़ना आपने कि जी बस प्रॉब्लम बयान करके ठीक है जी नेक्स्ट पेज है जी, पेरेंट्स आए आप, ठीक है मैंने आपको बता दिया, नथिंग। देखें, एक अच्छा टीचर सॉल्यूशन देता है, सिर्फ कंप्लेंट्स करता नहीं है, कंप्लेंट्स को हल भी करता है, उसको हल करने की तरफ भी जाता है। हमेशा ये नहीं कहता सर ये आप देख लें, मैम आप देख लें, ये बच्चा काम ही नहीं कर रहा, मैं तो डेली अपना काम बोर्ड पे लिख के जाती हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा करवा रही हूँ, डायग्राम भी बना रही, लेकिन ये बच्चा है कि ये ना ये काम करके लाता है ना ये रेगुलर रहता है। नहीं, सोल्यूशन भी आपने देना है। तो जब भी मीटिंग करनी है, कौन सी करनी है? सैंडविच, ठीक है। आपने गुड्स, प्रॉब्लम, देन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपने लाजमी देना, हल बताना है और हल लेना भी है, क्योंकि मीटिंग पेरेंट से हो रही है, कुछ सॉल्यूशंस आपने देने हैं, कुछ उन्होंने आपने उनसे कहना है जी देखें आप भी हमें बताएं, और अगर आपका तरीका ज्यादा हमसे इफेक्टिव हुआ तो हम उसको भी अपनाएंगे। अंडरस्टैंड? गुड। अब मराहिल के हैं वालदैन से मीटिंग के। सबसे पहला, पेरेंट्स एंटर हुआ, अस्सलाम वालेकुम मैडम, सर कैसे हैं आप, स्माइलिंग फेस के साथ। फर्स्ट इंप्रेशन आपका अच्छा हो, ना कि आप देखें और आपके लो अब तो बड़ी लंबी बहस होगी, नथिंग, कुछ भी नहीं होना, ठीक है। इस लेक्चर्स के बाद इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जितने देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, टीचर्स जो इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, जो इन प्रीवियस लेक्चर्स को सुना है जिन्होंने, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। बाज़ औक़ात आपकी बात करते हुए आप जो है ना वो अपना बैलेंस खो देते हैं, पैनिक हो जाते हैं, सांस फूल जाता है। कभी भी नहीं ऐसा होगा इंशाल्लाह आपके साथ। इस लेक्चर्स के बाद आपने अपने पॉइंट्स बड़े क्लियर रखने, और जब आप पॉजिटिव रहेंगे आप कभी भी पैनिक नहीं होंगे, कभी भी अपनी बात से जो है ना वो हटेंगे नहीं आप। और जब आप पैनिक हो जाएंगे और कुछ खामियां भी मौजूद होंगी और ऊपर से आप उसका एतराफ़ करने के लिए एग्री भी नहीं होंगे, तो फिर हकीकतन आप अपने ट्रैक से हट जाएंगे, तो पेरेंट्स आप पे हैवी हो जाएंगे, ठीक है, या वो आपसे दूर हो जाएंगे, और अल्टीमेट वो बच्चा सिस्टम से आपकी वजह से लेफ्ट हो सकता है। तो कोशिश करनी है पॉजिटिव रहना है, फिर आप अपनी सारे जो बातें हैं वो सुन भी लेंगे और बयान भी कर लेंगे और सोल्यूशन की तरफ भी चलेंगे। पहले बच्चे की अच्छे से बात करें, फिर मसला बयान करें, मसले की वजह समझाएं, हल तजवीज़ करें, वालदैन से तामन तलब करेंगे, आप भी हमारे साथ जुड़े रहे, इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ जाएगा। अच्छा, अमूमन जो हम गलतियां करते हैं उनसे बचना है, वो कौन सी मिस्टेक है जिनसे बचना है, ये बातें भी आपने लिखनी है, जो कि टीचर्स कर जाते हैं, अमूमन याद नहीं रखती, लेकिन इस वीडियो के बाद, इस लेक्चर के बाद आपने ये बातें नहीं बोलनी। वालदैन की बात दरमियान में नहीं काटनी। पहला पॉइंट क्या बताया, वो बात कर रहे हैं उनको मुकम्मल बात करने दें, आपने दरमियान में बात को कट नहीं करना, उनकी मुकम्मल बात सुननी है और फिर उनको कहना है जी आपने मुकम्मल कर ली बात, जी हो गई मैडम, अच्छा प्लीज अब मैं सोल्यूशन की तरफ आती हूँ, आपको मैं कुछ बातें आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। पहली बात कि आपने वालिदैन की बात नहीं काटनी। दूसरी अहम बात, कभी बच्चे की तौहीन करते हुए मुआजना नहीं करना। अब दो ही भाई एक क्लास में है, या एक बहन और एक भाई एक ही क्लास में मौजूद है, और आप कहें देखें वो भी तो आपका बच्चा है ना, तो खुदारा वालिदैन कभी भी बच्चों में फर्क नहीं करते, वालिदैन कभी भी बच्चों में, और आप क्या हैं? वालिदैन।
टीचर्स क्या है, स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल मदर, आप कैसे फर्क कर सकते हैं? तो कभी भी मुआजना करके आपने नहीं बात करनी जी। वो देखें इतना अच्छा बच्चे बेटा है आपका या आपकी बेटी इतनी अच्छी पढ़ती है और बेटी को क्या मसला है, नथिंग। ट्रेनिंग के बाद ट्रेन टीचर ये बात नहीं करेगा। बगैर सबूत इल्जाम नहीं लगाना अपने बच्चे पे, प्रूफ के साथ आपने बात करनी है। अब आकर आप एडमिनिस्ट्रेशन को यही बात बताते रहे, सर ये क्लास में दूसरे बच्चों को तंग करता है, सर तंग करता है, सर तंग करता है, नहीं, ऐसे नहीं। आप उसके लिए प्रूफ देंगे कि सर फलां टाइम पे काइंडली वीडियो देखें। अगर सीसीटीवी मौजूद है किसी सिस्टम में, नहीं है तो फिर उस सिचुएशन से पहले किसी टीचर्स को या किसी एडमिनिस्ट्रेशन में से किसी एक को ड्यूटी लगाएं कि आप काइंडली क्लास से बाहर ऑब्जर्व करें, ठीक है? तो फिर देन कोई ना कोई आपके पास प्रूव हो। ऐसे कभी भी बच्चे की शख्सियत पर इल्जाम तराशी अच्छा टीचर नहीं करता, इससे बचना है आपने। वालिदैन से बहस और मुकाबला नहीं करना। हमारे यहाँ मुकाबला हो रहा था और फिर पीटीएम के बाद बताया जाता था, हर देखा बोलने नहीं दिया मैंने हर बात का बड़ा टका के जवाब दिया, इसको याद रहेगा कि आइंदा टीचर से बात कैसे करनी। नथिंग, ये इस तासुर से निकले। हम यहाँ मुकाबले करने तो आए नहीं है, हम तो एक टीचर हैं, हमने तो हमारा काम है समझाना, पढ़ाना, मुकाबला करना नहीं है। या किसी हमने जिम्मेदारी तो नहीं ली कि हमने हर एक से फाइट कर लेनी है, ठीक है? आज आप एक सिस्टम में है, कल नहीं है। एक अच्छी याद छोड़ के जाए, एक अच्छे लम्हात गुजार के जाएं कि फलां टीचर सर बड़ी अच्छी थी आपकी, मुझे कोई आकर की बात कहता मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सर आपकी वो टीचर बहुत अच्छी थी, सब बात सुनती थी, बच्चे उससे बड़ा सेटिस्फाई थे, सर वो इतने अच्छे बच्चों से बात करती थी, इतनी अच्छी अटैच थी। तो खुदारा इस बात से आपने बचना है कि वालिदैन से मुकाबला या बहस नहीं करनी। मसला बताकर हल ना देना। आपने प्रॉब्लम तो बताई हैं और आपने उसका सोल्यूशन नहीं दिया, ये काम नहीं आपने करना। ये भी लिख लें पॉइंट, ये गलती करनी ही नहीं है कि आपने सिर्फ प्रॉब्लम्स बताई हैं, प्रॉब्लम बता के अल्लाह हाफिज, नथिंग। अच्छा टीचर सोल्यूशन देता है, वो बताता है कि जी हमने अब इस तरह इसको ठीक करना और आप हमारे साथ रहिए। वालिदैन से कहता है सर आप हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह मैं आपको आपके बच्चे को इम्प्रूव करके दिखाऊंगी। ये बात इतनी असर करती है, इतनी असर करती है कि आप बिलीव करें कि अगर किसी का इस टेंशन से बीपी शूट है ना, आप उसको इतनी बात कह दे पेरेंट्स को, जी आप परेशान ना हो, मैं इंशाल्लाह आपको आपका बच्चा बेहतर, आप बिलीव करें घर जाने से पहले ठीक हो जाएंगे। मेरा मेरा तजर्बे की बात है। तो आपने ये गलती नहीं करनी कि आपने सिर्फ एतराज या सिर्फ इल्जाम तराशी करके, ठीक है, या मसले बताकर उसका हल नहीं दिया, तो आपने ये गलती नहीं करनी। वालिदैन से राब्ता सिर्फ शिकायत के लिए नहीं करना। ये मेरा मैसेज जितने भी इदारे हैं, वो चाहे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं, जहां मुझे सुना जा रहा है, ठीक है ना, या आप तक ये मैसेज है कि आपने, ये बड़ा अहम मसला है जिस पे मैं बात करने लगा, ये गलती नहीं करनी कि वालिदैन से सिर्फ राब्ता शिकायत की सूरत में ना करें। कभी कभी आप राब्ता करें, सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, आज आपका बच्चा बहुत नीट आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके ये एक मैसेज पूरा दिन उसकी थकावट दूर कर देगा और आप उसकी नज़र में एक अच्छे टीचर हो। और बच्चे को भी ये कहें, बच्चे आज मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो। तारीफ किसको पसंद नहीं है? तारीफ तो उस कायनात बनाने वाले को बड़ी पसंद है, तो हम तो फिर भी उसके बंदे हैं। तारीफ हर इंसान का जो है, हर इंसान को पसंद है, हर इंसान को अच्छा फील होता है कि कोई इसकी तारीफ बयान करे। अच्छा जी, वालिदैन को हल दें, सोल्यूशन दें, वादे नहीं करने। क्या कहा मैंने? वादे नहीं करने कि मैं जो है ना ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मैं वादा कर रही हूं आपसे, वादा नहीं करना। कोशिश करनी है। सिर्फ ये ना कहें कि हम देख लेंगे, ठीक है ना, एक्शन प्लान दें जिस पर वो अमल करें और उस एक्शन प्लान पर अमल करके बच्चे को बेहतर करें और एक हफ्ते बाद फिर आप उसकी अपडेट लें या अपडेट दें। अच्छा, राब्ते के जराए कौन से होने चाहिए? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, राब्ता करना कैसे। अब अमूमन टीचर्स को तो ये परमिशन नहीं होती कि वो डायरेक्ट पेरेंट्स से राब्ता करें। एक अच्छे इदारों में ये रूल्स होते हैं कि टीचर्स जो है ना अपना कॉन्टेक्ट शेयर नहीं कर सकती।
तो अब ये काम आता है स्कूल की मैनेजमेंट का। स्कूल की मैनेजमेंट क्या करेगी, पहले ही जुमले में एहतराम की झलक, कॉल किया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, मैडम कैसी हैं आप, सर कैसे हैं आप, खैरियत से होंगे। अब देन आपने इस स्क्रिप्ट के बाद अपनी बात आगे करनी। उसके लिए व्हाट्सएप का आप जो है ना वो ज़रिया इस्तेमाल कर सकते हैं, सेल फोन इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कंप्लेंट्स ग्रुप में नहीं करनी, आज से हमने ये जाविया बदलना है, कंप्लेंट्स इंडिविजुअल करनी है। और अगर हमने शाबाश देनी है तो वो हमने ग्रुप में देनी है। क्या कहा मैंने, शाबाश देनी है तो वो कंबाइन, सबको पता चले जी टीचर्स ने आज फलां बच्चे का नाम लेकर उसके लिए क्लैपिंग करवाई क्लास में, उसको जो है ना वो मोटिवेट किया, उसको कहा शानदार, वेल डन, एक्सीलेंट, तुम बहुत अच्छे हो। तो ये बात पॉजिटिव जो वे है उसको सब तक पहुंचाना है। और जो कंप्लेन्स हैं, सपोज किसी बच्चे की आज उसने कंप्लेन है, उसने अच्छा काम नहीं किया या कुछ उसने ऐसी शरारत क्लास में कर दी है, तो उसका आपने क्या करना है कि उसके जस्ट उसके पेरेंट्स को मैसेज जाए। तो ये भी एक तरीका है कि राब्ते का, कि आपने कैसे राब्ते में रहना है, ठीक है। और ये बात आपने नहीं भूलनी कि सिर्फ राब्ता शिकायत की सूरत में नहीं होता, अच्छा टीचर्स अच्छे काम पर भी राब्ता करता है और पेरेंट के साथ लिंक में रहता है और अहम मालूमात शेयर करता है। याद रखने का सुनहरी असूल जो आपने याद रखना है, गोल्डन रूल्स क्या है, इज्जत, सुनना और समझना। जब आप वालिदैन को इज्जत देना शुरू कर देंगे, उनको समझना शुरू कर देंगे, तो देन ये कुलिया लिखें, इज्जत प्लस समझना, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग इक्वल टू कॉन्फिडेंस। रिस्पेक्ट प्लस अंडरस्टैंड इक्वल टू कॉन्फिडेंस। आपने पेरेंट्स को सुना, कंप्लेन्स को सुना, देन समझा और फिर उसके उसके लिए कोई लॉजिक बनाया कि अब मैं बच्चे पे ये कमजोरी है, इस पे ये काम करूंगी या करूंगा। आप बिलीव करें कि पेरेंट्स आपकी हर बात को अहमियत देना शुरू कर देंगे। ये सुनहरी असूल है आज के इस मेथड का, आज के इस लेक्चर्स का, पूरी ट्रेनिंग का। ये आप समझ ले कि ये एक खुलासा आपके सामने रख रहा हूं कि आपने पेरेंट्स को सुनना है, फिर समझना है। आपने ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर लिए, देन पेरेंट्स आप पर एतमाद करना शुरू हो जाएगा। जी मैं वहां गई थी, मैं वहां गया था, सर ने बड़े अच्छे से बात सुनी, टीचर ने बड़े अच्छे से बात सुनी और बड़े अच्छे से हल बताया। इंशाल्लाह उम्मीद है हर इदारा ग्रो करेगा, हर टीचर ग्रो करेगा और वालिदैन से अच्छा तल्लुक बच्चे के बेहतरीन मुस्तकबिल की ज़मानत है। आज का लेक्चर का इख्तिताम यहीं पे होता है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो और मुझे और आपको अल्लाह अच्छा टीचर बनने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।